झारखंड में एक तरफ सीएम के इस्तीफे की चर्चा है तो दूसरी ओर महागठबंधन की बैठक से ठीक पहले सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक कुमार श्रीवास्तव पिंटू के ठिकानों पर ईडी की दबिश पड़ गई। इस छापेमारी में पिंटू के आवास से कई दस्तावेज को खंगालने में ईडी के अधिकारी लगे हैं। इसके साथ ही सीएम के करीबी माने जाने वाले आर्किटेक्ट विनोद सिंह के आवास और दफ्तर पर ईडी ने छापेमारी की है। दोनों ही सीएम के बेहद करीबी माने जाते हैं। अब एक सवाल सभी के मन में उठ रहा है कि जिस तरह की सत्ता पक्ष की बैठक से पहले रेड हुई तो क्या इसकी आंच सीएम तक जाने वाली है। अगर ध्यान दें कि जब पिछली बार अवैध खनन के मामले में अभिषेक कुमार श्रीवास्तव से पूछताछ के बाद ही सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन गया था, इसे मिलाकर भी देखा जा सकता है। अवैध खनन मामले से लेकर जमीन घोटाले के मामले में ईडी की रडार पर मुख्यमंत्री हैं। जब छापेमारी खत्म होगी तो बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा, लेकिन चर्चा बहुत कुछ हो रही है। ईडी की छापेमारी के बीच कई लॉकर भी ईडी को मिले हैं, जिसमें कई दस्तावेज मौजूद हैं। जब इसकी चाबी ईडी के अधिकारियों ने मांगा तो उन्हें नहीं दिया गया। बाद में लॉकर खोलने के लिए कारीगर को बुलाना पड़ा। लॉकर में क्या है यह पिंटू ही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जैसी सूचना है कि लॉकर में कई दस्तावेज हैं जिसमें कई लोगों के नाम हैं। यही कारण है कि वह लॉकर खोलने से बच रहे थे। अब बरामद तमाम दस्तावेजों को ईडी के अधिकारी गहन जांच कर रहे हैं। आखिर इस दस्तावेज में क्या कुछ है यह बाद में सामने आएगा। इसके अलावा पिस्का मोड़ स्थित विनोद सिंह के ठिकानों पर भी ईडी ने दबिश दी। इनके ठिकानों से भी कई दर्जन दस्तावेज बरामद हुए हैं। सूत्रों की माने तो विनोद सिंह भले ही आर्किटेक्ट हैं, लेकिन तमाम पैसों को इन्वेस्ट करने का जिम्मा उनके हाथों में था। पैसे और प्रॉपर्टी से जुड़े भी दस्तावेज विनोद सिंह के ठिकानों से मिले हैं, जिसकी जांच जारी है। आखिर किस तरह से और कहां से पैसा आया जिससे प्रॉपर्टी की खरीदारी की गई, यह जवाब तलाशने में ईडी लगी हुई है। पूरे प्रकरण को मिलाकर देखें तो साफ है कि इस जांच की आंच सीएम तक पहुंचेगी। जिस तरह से अब तक कार्रवाई ईडी की हुई है, चाहे अवैध खनन का मामला हो या जमीन घोटाले का, सभी में सुर्खियों में पहले पिंटू ही आए हैं। अवैध खनन में पूछताछ भी हो चुकी है। इसके अलावा जमीन हेराफेरी में भी उनकी भूमिका को संदिग्ध माना जा रहा है। खैर, आगे क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर सभी की निगाहें रहेगी।